का नाम सुनकर आपका वजू क्यों टूट गया? नहीं, वो मैं जरा माजी में खो गया था। माजी बहुत तारीख है जिसमें आपका जहन खो गया। वैसे शादी कब है? चांद रात। चांद रात? आई मजीद, ये तुम है? बिल्कुल हुदूद के ऐसे लग रहे हैं भाई। तुम बिल्कुल वैसी हुई जैसे छोड़ के गया था। तुम नहीं छोड़ के गए थे, मैं ही तुमको हरी झंडी दिखाई थी। उसी झंडी का ये कुर्ता पहन कर आ गए ना। कौन से गांव से निकल कर आ रहे तुम? शुक्र है तुम मुझे अभी तक नहीं भूली। अजी मैं तो कब की भूल भाल गई हूँ। तुम सामने आए तो याद आया कि एक तुम भी थे। सुना है शादी कर रही हो? किससे सुना? वो खबरों में आ रहा था। अल्लाह, बस अल्लाह जिसको इज्जत दे। वैसे मैं तो इतनी खास भी नहीं हूँ कि खबरों में आऊं। रशीद के साथ खुश रह सकोगी? उसी के साथ खुश रहूंगी मैं बस, और किसी के साथ नहीं। फिर एक बार सोच लो सको। तुम हर तरह से तैयार हो ना रशीद? तैयार तो नहीं था अम्मा, तुमने तैयार करवा दिया है। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे पता था कि तुम अपनी माँ की बात को नीचे नहीं होने दोगे। अम्मा एक बात कहूँ? भाई डर क्यों रहे हो? कहो, क्या कहना है तुमने? भाई आखिर तुम्हारी पहली शादी थोड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह तजर्बाकार आदमी हो। अम्मा मैं सलमा से बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो फिर सखू से क्यों वादे किए थे? वो वक्त और था, ये वक्त और है। वक्त भी यही है और तुम भी वही हो। अम्मा तुम सिर्फ अपनी जिद की खातिर न सिर्फ मेरी बल्कि मेरे बच्चों की भी जिंदगी खराब कर रही। मैं जिद नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ तुम्हारी इज्जत बचाने की कर रही हूँ। मुझे तो लगता है कि मेरी इज्जत लूट रही है। सईद, तुम सारे इश्क में कासिद का काम करते रहे हो, चश्मदीद गवाह हो तुम। जरा मुझे ये बता दो कि ये हुआ क्या था? बेग साहब, आप निहायत ही 10 नंबरी आदमी, और मैं आपकी किसी बात का भरोसा नहीं कर सकता। नहीं, मैं वो नहीं हूँ। मैं तुम्हारी माँ की दिल से इज्जत करता हूँ। मैं तो आजकल सराते मुस्तकीम पर हूँ। मगर मैं आपके वो तमाम करतूत नहीं भुला सकता। तुम उसको भूल जाओ, सिर्फ 2 मिनट मुझे दे दो। 2 मिनट, 2 मिनट की क्या, 2 मिनट में तुम ये समझो कि मैं इंतहाई शरीफ और इज्जतदार आदमी हूँ। 2 मिनट। 2 मिनट से ज्यादा 1 सेकंड भी नहीं दूंगा मैं आपको। 1 सेकंड, सिर्फ ये बता दो जल्दी से, ये हुआ क्या था? ये कहानी है एक सखो की और उसके 2 आशिक, एक रशीद और एक मजीद। ये दोनों सखो से भी मोहब्बत करते थे और उसके साथ साथ अमेरिका से भी। कहीं से एक दफा एक जुगाड़ू वीजा इनके हाथ लग गया। तो जनाब रशीद ने मजीद को धोखा दिया और मजीद ने रशीद को। वो धोखा क्या था? दोनों की नीयत थी खराब। रशीद ने मजीद से लिए 30,000 रुपए, ये कह के कि मैं पहले अमेरिका जाता हूं और बाद में तुम्हें बुला लूंगा। और चूंकि रशीद जो था वो मजीद से ज्यादा पढ़ा लिखा था, इसीलिए मजीद ने उसका एतबार कर लिया। असल में वो उसको धोखा दे रहा था। धोखे का राज भी बता दो। 2 मिनट पूरे हो गए आपके। 2 मिनट? तुम इतने पॉज इतने ले रहे हो कि पता नहीं चल रहा। तुम जरा जल्दी से बता दो। मजीद सखो पे मरता था और सखो रशीद पे। मजीद ने यह सोच के रशीद को पैसे दिए कि रशीद जाएगा अमेरिका और मैं जाऊंगा सखो के पास। होगा मैदान खाली और मैं खुल के खेलूंगा। होना क्या था, वही हुआ जो फिल्मों में होता है। रशीद गया अमेरिका, मजीद गया सखो के पास, मगर सखो ने इनकार कर दिया। अरे उस दिन का गया मजीद, आज आया, बड़े वक्त पे आया। सोफी, तुम कितनी खुशनसीब, वाह।
माशाल्लाह, आज शाम अल्लाह के फजलो करम से तुम अपनी ही जिंदगी में अपने बाप के फर्ज से सुबुकदोश हो रही हो। वाह! क्या बकवास है। ये सब तुम्हारी अपनी मेहनत की बरकत है कि अपनी आंखों के सामने अपने बाप के हाथ पीले करा रही हो। आली, खामोश हो जाओ। तुम घबराओ नहीं, तुमने एक फर्ज की अदायगी कर दी है ना, दूसरा भी हो जाएगा। मेरी तो बस दुआ है अल्लाह से कि तुम्हारी माँ के लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता है। आमीन। तुम पागल तो नहीं हो गए? तो और क्या, ठीक हूँ मैं? पागल हो गया हूँ मैं? दिल कर रहा है छत से कूद के खुदकुशी कर लूं मैं। इसमें खुदकुशी करने की क्या बात है? अब वो निकाह कर रहे, कोई लड़की भगा के तो नहीं ला रहे? लड़की नहीं है वो, तुम्हारी माँ जितनी है वो। हर कंवारी लड़की लड़की होती है। अभी कंवारी लड़की तुम्हारी दूसरी माँ बन के आ रही है, पहली का क्या होगा? इसको तो अमेरिका जाके ही सोचेंगे कि अब्बू का करना क्या है। तुम्हारी माँ अंकल रशीद का कुछ कर भी सकती है कि नहीं? यहाँ का तो नहीं पता, लेकिन वहाँ जरूर कर सकती है। क्या? ये हमारे अमेरिकन इश्यूज हैं, इसको मॉम ही हैंडल करेंगी। मैं वो करूंगी जो रशीद की पिछली 10 नस्लों के साथ किसी ने नहीं किया होगा। आपा तुम तो खामखाई में गुस्सा कर रही हो। सखो भी तुम्हारी तरह एक औरत है। शट अप, सखो मेरी तरह नहीं है। हाँ तुम्हारी तरह तो नहीं है, लेकिन एक औरत तो है ना। तो जो औरत आती जाए उससे मैं रशीद की शादी कराती जाऊं क्या? वैसे इसमें रशीद भाई का भी कसूर है। रशीद का कसूर नहीं है, किसी और का है। आप फिर एक्टिव हो गए? हाँ, मैं एक्टिव हो गया इसलिए कि मैं शरीफ हो चुका हूँ। ये धब्बे तेजाब डालने से भी नहीं धुलेंगे। तुम देख लेना, सलमा भी देखेगी। जी हाँ, कल मैं अपने शौहर की शादी देख लूंगी। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। बुरा सोचोगी बुरा होगा, भला सोचोगी भला होगा। मेरे पास तो कुछ नहीं रहा, ना शौहर, ना बाप, ना भाई। आखिर आप लोग यहाँ आए क्यों थे? भाई मुझे तो तुमने बुलवाया था। खैर, इस बुलाने का क्या फायदा हुआ? फायदा? रशीद, शादी करने के लिए तुम्हारे पास रकम है, मगर मेरा कर्ज उतारने के लिए तुम्हारे पास नहीं। मैं तुम्हारी रकम वापस कर सकता हूँ, मगर सूद नहीं। तुम मुझसे 30,000 के बजाय 50,000 रुपए ले लो और मेरी जान छोड़ो। $30,000 से 1 रुपया भी कम नहीं करूंगा। और मैं 30,000 रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगा। मैं अम्मा को बताऊंगा। अच्छा, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? तुम 2-2 शादियां कर सकते हो और मैं एक ब्लैकमेल भी नहीं कर सकता। वाह वाह। तुम में जरूरत है तो तुम शादी कर लो। अगर वो राजी होती ना तो कब का कर चुका होता। अब तो अगर सखो राजी भी होगी तो मैं तुम्हारी उससे शादी नहीं होने दूंगा। क्या मतलब? अबे तू मेरी माँ का दूध पीता हो, मेरे साथ धोखा करता है। कौन सा धोखा? मैंने तो तुम्हारी माली इमदाद की है। इसलिए कि मैं चला जाऊं और तू सखो पर हाथ साफ कर सके। तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। बेटा, सईद ने मुझे सब कुछ बता दिया है और अब मैं जा रहा हूं सखो के पास तस्दीक करने के लिए। और अगर उसने कह दिया कि तूने उस पर डोरे डाले थे तो फिर देखना कि मैं क्या करता हूँ। क्या कर लोगे तुम? मैं बहुत जिद्दी आदमी हूँ और अब तो मैं सखो से शादी भी करूंगा और तुम्हारी रकम भी नहीं वापस करूंगा। अगर मैं तुम्हारी रकम माफ कर दूं तो? नहीं, अब तो मैं सखो से फिर भी शादी करूंगा। मैंने भी उसी माँ का दूध पिया है जिसका तूने पिया, और मैं बड़ा जिद्दी आदमी हूँ। मैं $30,000 लेके ही जाऊंगा। अरे मजीद यार, कहाँ तुम हो? मैं तो तुम्हें कब से तलाश कर रहा हूँ। किस खुशी में? तुम जल्दी से मुझे अपना और अपनी बीवी का आईडी कार्ड, निकाहनामा, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक स्टेटमेंट, ये सब कुछ दे दो। तुम्हारा प्रोसेस शुरू हो गया है। मैं तो अकेला हूँ, बीवी नहीं है। है? ओ यार, अब बता रहे हो जब काम पक्का हो गया है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम रणवे हो? मैं रणवा नहीं हूँ, मैं कुंवारा हूँ। बस समझो तुम्हारा वीजा कैंसिल। वीजा एक दिन में आ भी गया? अरे भाई, मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ, अमेरिकन सिटीजन, कुछ भी कर सकता हूँ। तुमने शायद मुझे बहुत हल्का लिया हुआ है, वेरी लाइट, वेरी लाइट। अच्छा बताएं अब क्या होगा? होगा क्या? मैं अपने अमेरिकन दोस्तों के सामने बेइज्जत हूँगा, और क्या होगा? ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि अमेरिका जाने के लिए एक बीवी की जरूरत है? वो रशीद तो बगैर बीवी के गया था। अरे भाई, वो दिन और थे जब रशीद गया था। अब बगैर बीवी के आप नहीं जा सकते। ओ गॉड, तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, बीवी का बंदोबस्त कर लो, वरना यार तो
ओहो, बीवी है नहीं, अमेरिका चले। सखो, अरे मांझा बैठी लड़की का मुंह देखना बुरा शगुन होता है। थोड़ा सब्र नहीं कर सकते थे क्या? अब तो बिल्कुल सब्र नहीं किया जा सकता। अल्लाह के वास्ते रशीद, मेरे को मजबूर न करो ना, कल चेहरा देख लेना। नहीं, मैं चेहरा देखने नहीं आया हूँ, मैं तो ये पूछने आया हूँ कि मेरी गैर मौजूदगी में वो मजीद ने तुम्हारे ऊपर हाथ डाला है? मतलब मेरा मतलब है, कभी लाइन मारी है? कभी से क्या मतलब? उन्हें तो हर वक्त मेरे पीछे पड़ा रहता था, बोलता था अब रशीद कभी नहीं आएगा, मेरे से शादी कर लो, और गंदी गंदी बातें भी करता था। अब तुमको बता के मैं अपनी जबान और तुम्हारा दिमाग काय को खराब करूं? कौन सी गंदी गंदी बातें? मुझको शर्म आती है, कल बताऊंगी ना। लेकिन तुम काय को पूछ रहे भाई? दफा करो, जाके सुकून से चांद रात का इंतजार करो। हाँ, इसका मतलब है कि सईद ठीक कह रहा था, वो बेगैरत आदमी। कौन? सईद? अरे नहीं, वही मजीद। मजीद परले दर्जे का बेगैरत है, तुम तो उसके 1/4 भी नहीं हो रशीद। कमबख्त भाई बनकर मेरी इज्जत से खेलता है। अब मैं उसको बताऊंगा कि दूसरों की इज्जत से कैसे खेला जाता है। अरे शज्जू, सईद भाई को बुलाओ ना, तुम्हारे भैया कुछ करना बैठे भाई। अरे आखिर हुआ क्या आपा? अरे तुम इधर आएंगे तो बताऊंगी ना भाई। आप आपको बुला रहे हैं, उन्होंने आपको लेने के वास्ते भेजे, कोई जरूरी काम है बोल रहे थे। क्या बात है? बताया नहीं उन्होंने मेरे को। अच्छा तुम चलो, मैं आता हूँ। आपा बोले थे साथ लेके आना उनको। अरे यार, फारिग होके आ रहा हूँ ना। हाँ तो जाइए जाइए, जाके फारिग होके आ जाइए। फारिग होने में कितनी देर लगती, मैं आपको साथ लेके जाऊंगा। अरे ऐसी कौन सी कयामत आ गई शज्जो यार। तमीज से। अब मैं यार वार नहीं हूँ आपका। हाँ, अब मैं आपके भाई की बीवी का भाई। ओ साले हो ना। साला नहीं बोलना, मैं रशीद भाई का ब्रदर इन लॉ हूँ, देखिए। वाह, क्या बात है आपकी जनाब, यानी साले के आगे ब्रदर इन लॉ को खड़ा कर दिया अंग्रेजी का। क्या बात है, वाह। ज्यादा बातें मत करिए, जाइए जाके फारिग होके आइए, मैं यहीं आपका इंतजार कर रहा हूँ। आपको लिए बगैर जाऊंगा नहीं मैं। बहुत ही चिपकू आदमी है यार। आता हूँ मैं, आता हूँ। सुनिए, आप कहाँ जा रहे हैं? अफगानिस्तान चलोगी? आप जहाँ कहेंगे चलूंगी, लेकिन वहां नहीं। मैं भी वहां नहीं जा रहा हूँ, मैं वापस अमेरिका जा रहा हूँ ईद के बाद। तो फिर मुझे भी ले जाना अपने साथ, हमेशा के लिए। नहीं ले जा सकता। क्यों? आपकी जिंदगी में मेरे अलावा कोई और भी है क्या? ना तुम हो ना कोई और है। ये तो दिल तोड़ने वाली बात हुई। मैं साफ बात करता हूँ। तो फिर मैं आपकी तरफ से इनकार समझूं? हाँ। क्यों आए थे मेरी जिंदगी में? क्यों मुझे अपना बनाकर छोड़ दिया? अरे मैं तुम्हारी जिंदगी में कब आया था? हमारे घर तो आए थे ना। हमारे घर में आने का मतलब हमारी जिंदगी में आना। आई एम सॉरी बीनो, मेरी वजह से तुमने गलत समझा, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम मेरा मैच नहीं हो। आप मैच करके तो देखिए। बीनो तुम चले जाओ, मुझे बहुत सारा काम भी तो करना है। एक बार और सोच लें आप, मेरी जैसी बीवी आपको 7 जन्म में भी नहीं मिल सकती। हाँ। ये बात तुम मेरे को उस वक्त क्यों नहीं बताई? भूल गया था ना। इतनी जरूरी बात भूल गए? वो कमीना साजिश किया मेरे खिलाफ,
तुम्हारे भाई को मेरे से जुदा करने के लिए। और तुम मेरे को बताई नहीं? चलो अब बता दिया, अब कुछ कर लो। ऐसे बात करते हैं भाभी से? भाभी? कैसी भाभी? ऐसी होती है भाभी? अरे तुम्हारी वजह से मेरे बच्चों के दिल टूट रहे हैं। आई जुड़ जाएंगे उनके भी, जैसे 25 साल बाद मेरा जुड़ा। सखो, उनके दिल उजड़ रहे हैं, जुड़ नहीं रहे। अरे मेरे को क्या लेना है उससे? सबसे पहले तो मेरे को उस खंबा खर्जे का बोझ उतारना है अपने सरताज के सर से, फिर जो होएगा देखा जाएगा। यहाँ हो यार, मैं तुम्हें तक बीवी का बंदोबस्त हुआ कि नहीं? अमेरिका नहीं जाना तुमने? इतनी इमरजेंसी में बीवी कहाँ से मिलेगी बेग साहब? ओह, ढूंढे से तो खुदा भी मिल जाता है, तुम्हें एक बीवी नहीं मिल रही। अरे भाई उधर नजर दौड़ाओ तुम। नहीं मिलेगी, अब कभी भी नहीं मिलेगी। नहीं कभी नहीं? क्या, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? बेग साहब, आपसे क्या पर्दा? देखो, मैं तुम्हारे बाप की जगह हूँ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूं। बेटा क्या बताओ ना, बात क्या है? मैंने पूरी जिंदगी एक औरत से मोहब्बत की, इसलिए शादी नहीं की। कमाल है, सिर्फ एक औरत की वजह से? लोग मुझसे हमेशा ये पूछते थे कि तुम शादी क्यों नहीं करते। मैं ये जवाब देता कि पहले बहनों की करूंगा, फिर अपनी। बहाना बनाते थे। इस चीज ही ऐसी है बेग साहब। अब तो तुम्हारी सारी बहनों की शादी हो गई है ना? एक बाकी रह गई। चलो उसकी भी हो जाएगी इंशाल्लाह। तुम अगर ये बताओ वो औरत कौन है? अब आपसे क्या ढका छुपा बेग साहब, आप तो उससे मिल चुके हैं। अरे मैं तो हजारों औरतों से मिल चुका हूँ, मगर वो कौन है? सखो। मुझे सोचने दो। मैं तुम्हारे पास आया नहीं, भेजा गया हूँ। अरे तुम कौन से पैगंबर है? भेजा गया? मैं तो खुद ही सज्जू को तुम्हारे पास भेजने वाली थी। कहते हैं कि बुजुर्गों की बातों पर अमल करो तो इंसान कभी नाकाम नहीं होता। मैं भी बेग साहब की बातों पर अमल करते हुए आज तुम्हारे सामने। अरे गोली मारो बेग साहब को। पहले ये बताओ, क्या ये सच है कि तुमने रशीद को पैसे सिर्फ इसलिए दिए थे कि वो यहाँ से चला जाए? सच बोलूं कि झूठ? सच बोलो, नहीं तो ये तलवारा देख रहे ना तुम। फिर तो सच ही बोलना पड़ेगा। हाँ तो फिर बोलो, काय को सुम मुख में बैठे? देखो सखो, मैंने हमेशा तुमसे मोहब्बत की है, और मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। अजी जब जायज़ है तो रशीद से रकम का मुतालबा काय को करे तुम? ये तुम नहीं समझोगे। मैं तुम जैसे आदमी से कुछ समझना भी नहीं चाहती हूँ, बहुत चालू है तुम। ये लो, मेरे पास फिलहाल इतना ही चाहिए। कितने हैं? 6 लाख, इससे ज़्यादा नहीं दे सकती मैं। अब मेरा काम हो जाएगा। शुक्र है मेरी इज्जत बच गई। बच गई ना इज्जत? चलो अब उठो उठो, निकलो यहाँ से, निकलो। मैं शादी से पहले अपने दूल्हा को कोई टेंशन नहीं देना चाहती भाई। जाओ, और अगर वहां दोबारा दिखाई दिए ना तो टांगे तोड़ दूंगी। तुम लोग फिक्र न करो, मैंने पक्का बंदोबस्त कर लिया। मजीद सखो से शादी करके ही रहेगा। मगर क्यों? इससे फायदा क्या होगा? अरे मजीद को अमेरिका जाने का शौक है, वो पूरे का पूरा मेरे शिकंजे में है। वो कैसे? कल देख लोगे तुम लोग। मजीद सखो के सामने अपने इश्क की ऐसी दास्तान बयान करेगा कि सखो को मजीद के मुकाबले में रशीद बेवफा नजर आएगा। मैंने मजीद को औरत फंसाने के सारे गुर सिखा दिए। एक साथ जरा मेरे कमरे में आ जाइए। जी।